गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था एसिड बेस कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं बाय डिफरेंट वेज। 3 डिफरेंट वेज हमने देखे थे, जिसमें से फर्स्ट टाइप है आपका क्लासिकल डेफिनेशंस, मीन्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट हाउ टू डिफाइन एसिड एंड बेस। सेकंड टाइप हमने देखा था न्यू कंसेप्ट में, फर्स्ट टाइप है एक्चुअली, दैट वन इज योर अरेनियस कंसेप्ट। सेकेंड टाइम हमने देखा लॉरी ब्रॉन्स्टेड। तो इन ऑल टोटल हमने 3 डेफिनेशन देखी एसिड और बेस की। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, सेकंड अरेनियस कंसेप्ट, थर्ड लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। अभी आज सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, हाउ टू डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड दैट कंसेप्ट इज योर लेविस कंसेप्ट. This concept was given by the scientist Jean Lewis. ये जो कंसेप्ट हमें दिया है वो साइंटिस्ट जियन लेविस ने दिया है, और उसने सभी ड्रॉबैक्स जो कुछ भी थे अभी तक के सब रिमूव करने का प्रयास किया है। तो देखेंगे हाउ एसिड एंड बेस आर डिफाइन अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट। जियन लेविस ने जो कंसेप्ट दिया है वो कंसेप्ट के अनुसार हम एसिड कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बेस कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एन एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज व्हिच गेन्स द शेयर in the electron pair. That one is called as the acid. Means simply which attracts the electron pair, which gains the electron pair, which is a shared pair of electron. That one is your acid, which is electron deficient. अगर बेस के बारे में हम सोचेंगे then it's again very simple. इसके अपोजिट हमें डिफाइन करना है। बेस is an electron rich species which donates the shared pair of electron. Actually here one thing, remember that there is no electron pair which is completely transfer from one species to another species. जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में देखा था, आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, दिस इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयर कंप्लीट ट्रांसफर होने वाली नहीं, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पेयर दोनों के बीच शेयर्ड होने वाली है। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर गेन करने वाला है दैट वन इज योर एसिड, और जो डोनेट करने वाला है, कंट्रीब्यूट करने वाला है, दैट वन इज योर बेस। तो एग्जांपल में आपको पता चल जाएगा व्हाट इज एन एसिड, व्हाट इज अ बेस। देखो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। ये जो एसिड है दिस वन इज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एट द सेम टाइम वी कंसीडर द बेस, दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज व्हिच डोनेट्स, shares its electron pair, but there is very important, there is no complete transfer of electron pair from base to acid, complete transfer होने वाला नहीं। एग्जाम्पल देखेंगे, सपोज हियर if we consider for example formation of, very important example, formation of ammonium ion, formation of ammonium ion which is represented as NH4 plus ion। अगर ये NH4 plus ion का फॉर्मेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा which is your electron deficient species, that means your Lewis acid, and which is your electron rich species, that means your Lewis base. Very important concept. Now consider the formation of NH4 plus. तो NH4 plus how it is formed? Very simple. बघा मित्रांनो, हा तयार कसा होणार आहे, NH4 plus कसा तयार होईल? NH4 plus तयार होण्यासाठी या ठिकाणी आपण घेतोय NH3 means
योर अमोनिया. बघा हा जो अमोनिया आहे, when H plus ion, hydrogen plus ion proton combines together, then there is a formation of NH4 plus takes place. बघा त्यांनी हा NH4 प्लस तयार झालाय, which carries the positive charge. मग याच्यात नेमकं लेव्हिज ऍसिड कुठला आहे, लेव्हिज बेस कुठला आहे हे आपल्याला समजून घ्यायचं. म्हणून मित्रांनो महत्वाचं एक्झाम्पल, व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल, म्हणून व्यवस्थित लक्ष द्या, केअरफुली लिसन व्हाट आय गोइंग टू टेल यू नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप NH3 का फॉर्मेशन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सपोज हियर if you consider the formation of ammonia, central atom is the nitrogen. नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आप सभी को पता है, नाइट्रोजन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स टोटली, देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 and 5, मतलब 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है और 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, वैलेंस सेल में है. These are the 5 electrons of nitrogen. Okay, these are the 5 electrons, just differently represented. देखो हमने 5 इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में है वो रिप्रेजेंट कर दिए. ओके, अमोनिया हमको प्रिपेयर करने का है. अमोनिया में दूसरा जो एलिमेंट है वो आपका है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपको मालूम है? हाइड्रोजन हैविंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. देखो अभी ये हाइड्रोजन, इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा. ओके, तो यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो भी तो यहाँ पे शेयरिंग करने वाला है, तीसरा हाइड्रोजन जो है वो भी यहाँ पे शेयर करने वाला है. देखो दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हमने कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन पढ़ा था, आपको मैंने वहां पे भी बताया था, दिस इज योर लेविज स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, बराबर है. तो यहाँ पे तीनों जो हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर करेंगे. और अभी आप अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन का डुप्लेट यहाँ पे कंप्लीट होगा, ये हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट होगा, ये हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट होगा. अगर आप नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा. सेम एग्जांपल हमने फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में लिया था. तो देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बाकी तीनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया. अभी देखो नाइट्रोजन के पास जो 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, यहाँ पे उसने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया शेयरिंग के लिए, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन यूज किया, यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब नाइट्रोजन 5 में से आउट ऑफ 5 नाइट्रोजन यूजेस इट्स 3 इलेक्ट्रॉन. 5 में से वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज करता है to form the covalent bond. Therefore, this nitrogen now is represented as, देखो दोस्तों हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नाइट्रोजन ने यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड उसने यहाँ पे फॉर्म कर लिया, तीसरा कोवैलेंट बॉन्ड इसने यहाँ पे फॉर्म कर लिया. तीनों बॉन्ड फॉर्म करने के बाद उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की पेयर यहाँ पे है विच इज नॉट यूटिलाइज इन बॉन्ड फॉर्मेशन. ऑक्टेट में वो इलेक्ट्रॉन की पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन की पेयर अगर हम काउंट करेंगे तभी ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला है. ऑक्टेट में वो इलेक्ट्रॉन की पेयर है बट दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट यूटिलाइज इन बॉन्ड फॉर्मेशन. इसका यूज बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं हुआ है. Such a type of electron pair is known as, ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर नाइट्रोजन के पास है, it is known as lone pair of electron. तो इसे हम क्या बोलेंगे, lone pair of electron which is present on नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है. तो नाउ दोस्तों क्या होने वाला है,
नाइट्रोजन के पास, अमोनिया के पास, देखो हमने यहाँ पे लिया अमोनिया, उसके पास हाइड्रोजन जब आएगा H प्लस आयन, नॉट हाइड्रोजन, इट शुड बी प्लस, H प्लस आयन। तो दोस्तों अगर आप H प्लस आयन का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, देखो ये हाइड्रोजन, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओके। ये इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन लूज कर देगा, व्हेन इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन, व्हेन दिस हाइड्रोजन लूजेस द इलेक्ट्रॉन, देन इट फॉर्म्स H प्लस आयन। बेचारे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी उसने लूज कर दिया। जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एक पॉजिटिव चार्ज उसके पास आने वाला है। अगर दो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए तो दो पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, जब हमने आयनिक बॉन्ड में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी उसने लूज कर दिया, तो इट कैरीज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा गया कि हाइड्रोजन प्लस आयन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, द आंसर इज वेरी सिंपल, इट्स अ 0, क्योंकि जो एक था वो भी उसने दे दिया, तो उसके पास अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा H प्लस आयन अमोनिया के पास आने वाला है, अमोनिया के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करने वाला है। तो अगर दोनों में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो दोनों को इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करना होगा। जैसा हमने इसके पहले भी देखा है, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है आयनिक बॉन्ड में, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है कोवैलेंट बॉन्ड में। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होने वाला है, अगर आप H प्लस आयन का सोचेंगे तो उसके बाद 0 इलेक्ट्रॉन है, उसको डुप्लेट कंप्लीट करना है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने H प्लस आयन को दे दिए तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, मतलब वो अनस्टेबल हो जाएगा। वो तो ऐसा नहीं जाएगा कि ऑलरेडी जो स्टेबल है दूसरों एलिमेंट को, दूसरे के लिए इलेक्ट्रॉन दे के खुद अनस्टेबल होना हम चाहते हैं? ऐसा नहीं, हमारे पास पैसे होते तो भी हम दूसरे को नहीं देते। तो वैसा ही नाइट्रोजन है, उसके पास तो ज़्यादा नहीं, जिसको जितने लगने वाले हैं ऑक्टेट उतना ही उसके पास है, एक भी ज़्यादा नहीं है, तो वो तो देने वाला नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देने वाला नहीं। तो अगर शेयरिंग से बात चल जाएगा तो क्या होने वाला है, अगर शेयरिंग का आप बोलेंगे तो वहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होना चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या बोलते हैं, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 एटम में अगर बॉन्ड फॉर्म होगा, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन डालेगा, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन डालेगा, तो उसके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएंगी, और वो बॉन्ड जो फॉर्म होने वाला है उसे हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे तो म्यूचुअल शेयरिंग के लिए बेचारे हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो सकता, मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। म्यूचुअल शेयरिंग के लिए हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है H प्लस आयन के, तो वो भी नहीं यहाँ पे वाला, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी फॉर्म होने वाला नहीं है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म होने वाला नहीं। तो कौन सा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होने वाला है, तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर है, ये नाइट्रोजन क्या करने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन की पेयर को कंट्रीब्यूट करेगा, डोनेट नहीं करेगा कंप्लीटली। कंप्लीट डोनेशन नहीं होता, पहले मैंने बताया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नॉट पॉसिबल। ये कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी यूज कर सकता है और नाइट्रोजन भी, दोनों के बीच एक कॉमन रहेगा। तो कंट्रीब्यूशन करने वाला सिर्फ कौन है, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन ने तो कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि उसके पास ही कुछ नहीं है, ऑलरेडी वो भिखारी है, उसके पास कुछ भी नहीं है डालने के लिए। तो नाइट्रोजन सोचता है चलो इससे काम चला लेते हैं, तो नाइट्रोजन ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके दोनों में एक बॉन्ड फॉर्म करने वाला है। अगर दोनों में बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो अभी नाइट्रोजन, ये उसका हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये तो शेयरिंग से फॉर्म होने वाला है, म्यूचुअल शेयरिंग, therefore it's a covalent bond. Again this is a covalent bond, again this is a covalent bond. But if we consider the 4th bond between nitrogen and hydrogen, देखो अभी ये H प्लस आयन इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। Just I represent that by using an arrow pointing towards hydrogen.
मैंने इस बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट किया और उसका पॉइंट टुवर्ड्स द हाइड्रोजन है वाई। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आने वाला है क्योंकि ये H+ आयन का पॉजिटिव चार्ज है। तो इस बॉन्ड को, बाकी के बॉन्ड्स मैंने नॉर्मल दिखा है बिकॉज दीज आर द नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन अगर आप इस बॉन्ड के बारे में सोचेंगे तो ये मैंने एरो से दिखाया बिकॉज एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन के पेयर यूटिलाइज हुए, क्योंकि एक बॉन्ड अगर आपको फॉर्म करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की पेयर यूटिलाइज हुए उस इलेक्ट्रॉन पेयर को कंट्रीब्यूट करने वाला नाइट्रोजन है। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। इलेक्ट्रॉन गिवन बाय नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन। देखो ये बॉन्ड एरो जो है मैंने हाइड्रोजन की तरफ दिखाया। तो ये जो बॉन्ड है ये भी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से तैयार होने वाला बॉन्ड है, लेकिन शेयर्ड करने वाला एक ही एटम है। यहाँ पे क्या होता है, समझो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है या ये बॉन्ड है, तो इसमें क्या होता है आपने देख लिया, म्यूचुअल शेयरिंग है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले हैं, नाइट्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक, नाइट्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक। लेकिन यहाँ पे ये तीनों बॉन्ड शेयरिंग से फॉर्म होने वाले हैं। इट्स अ नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे भी शेयरिंग हुआ है, लेकिन वो शेयर्ड करने वाला कौन है? सिर्फ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए शेयरिंग के लिए, किसको? हाइड्रोजन को। देयरफॉर नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को दिए। तो ये बॉन्ड हम उस तरह से दिखाएंगे, एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन। और ऐसा अगर बॉन्ड है तो ऐसे बॉन्ड को हम, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हाट इट कॉल्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये तो शेयरिंग से ही तैयार होने वाला है, लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग यहाँ पे नहीं है। कंट्रीब्यूट करने वाला, शेयरिंग करने वाला एक ही एटम है, और एक ही एटम अगर शेयर करता है तो वो शेयरिंग से फॉर्म होने वाला बॉन्ड जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है। और वो स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे दोस्तों, अगर हम दोस्तों के साथ होटल में गए, हमने कुछ तो भी खाने में कुछ तो भी लिया ब्रेकफास्ट के लिए, 100 रुपये बिल है, 2 दोस्तों हैं, तो दोनों दोस्तों ने क्या किया, 50-50 रुपये शेयर कर दिए। तो ये हो गया आपका नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन ऐसा भी हो सकता है 2 दोस्त ब्रेकफास्ट करने के लिए गए, 100 रुपये बिल है, लेकिन एक के पास पैसे नहीं है, तो दूसरा जो वो 100 रुपये डाल देता है। खाने वाले दोनों हैं लेकिन डालने वाला एक ही है। तो वो जो बॉन्ड है दैट वन इज योर, वेरी सिंपल। एक तो आपको पता चल गया अभी क्या है। तो ऐसा अगर बॉन्ड है तो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड विच इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो लेविस एसिड क्या है, लेविस बेस क्या है, तो मैंने पहले बताया था। एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विच एक्सेप्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला हाइड्रोजन है। तो इसीलिए हम इस हाइड्रोजन को बोलेंगे लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे बोलेंगे हम लेविस एसिड। उसके साथ अगर आप अमोनिया देखेंगे तो अमोनिया ने क्या किया है, इट्स इलेक्ट्रॉन रिच। एक्चुअली उसके बाद उतने ही इलेक्ट्रॉन है जितने उसे चाहिए, तो भी वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन रिच उसे बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जिसने वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, दैट वन इज नथिंग बट योर लेविस बेस। तो ये जो एग्जांपल है उसमें अमोनिया आपका लेविस बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला और इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला लेविस एसिड दैट इज H+ आयन है। तो जब ऐसा कुछ है, लेविस एसिड है और लेविस बेस है, तो दोनों में जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होने वाला है, उस कंट्रीब्यूशन में जो भी बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इसे हम कोवैलेंट ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान में आ गया व्हाट इज योर लेविस एसिड, आपको पता चल गया होगा व्हाट इज योर लेविस बेस। और एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ,
जैसे कि हमने यहाँ पे देखा अमोनिया, यही एग्जाम्पल में रिपीट करता हूँ। अमोनिया के साथ, अमोनिया भी बेस है, हाइड्रोजन के साथ उसने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया इसके साथ, क्योंकि इसके बाद एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो यहाँ पे ये एसिड हो गया, एक बेस हो गया। वही एग्जाम्पल में सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो मैं चेंज करने वाला हूँ। समझो आपको यहाँ पे दिया है इंस्टेड ऑफ H प्लस आयन, जैसे पहले हमने क्या दिया था H प्लस आयन, इंस्टेड ऑफ H प्लस आयन सपोज हियर, आपको तो पता चल गया H प्लस आयन पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे दिया है BF3, it is called as boron trifluoride. This is your boron trifluoride BF3, 3 फ्लोरीन और एक ब्रोमीन। तो ये जो BF3 है, अगेन इट बिहेव एज अ लेविस एसिड बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आप बोलेंगे सर जी ये तो BF3 है, उसके पास ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसे समझो, वेरी सिंपल। सपोज आपने बोरॉन का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों 5। कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट सेल में 2 और आखिरी सेल में 3। तो देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए बोरॉन के। अगर आप फ्लोरीन देखेंगे तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, फ्लोरीन हैविंग द एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होने वाला है 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। देखो फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूं। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के, 2 और 2 और 2 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन और 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, अगेन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो फ्लोरीन क्या करने वाला है, फ्लोरीन शेयर्स इट्स 1 इलेक्ट्रॉन विद बोरॉन, बोरॉन के साथ में वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। शेयर करने के बाद फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ए फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ए फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, हो गया बराबर। आप इजीली काउंट कर सकते हैं, उसके 7 इलेक्ट्रॉन और बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कि अगर आप बोरॉन के बारे में देखेंगे, बोरॉन का ऑक्टेट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वेदर इट इज कंप्लीटेड और नॉट। तो इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये 2 और 2 और 2, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। उससे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देयरफॉर ये जो BF3 अमोनिया के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो अमोनिया, नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनिया इजीली डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द फ्लोरीन, or sorry, to the boron, and there is a formation of coordinate bond between these two। तो यहाँ पे दोनों में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में दिखा रहा हूं कैसे फॉर्म होने वाला। देखो ये आपका अमोनिया NH3, जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इधर आपका BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, जिसमें बोरॉन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, these electrons are utilized to form the bond between नाइट्रोजन एंड बोरॉन। तो दोस्तों अभी एरो आपको दिखाना है। एरो कैसे दिखाएंगे हम, जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने वाला है वहां से किसके पास दिखाएंगे, पॉइंटिंग टुवर्ड्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो बोरॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे दोनों के बीच ऐसा एरो हम दिखाएंगे, ऐसा बॉन्ड हम दिखाएंगे।
दिस सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अडक्ट। दोनों का एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो गया है, उसे हम अडक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे विच इज योर लेविस एसिड, विच इज योर लेविस बेस। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला है, जिस इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो लेविस एसिड है। तो यहाँ पे अगर आप अडक्ट में देखेंगे या फॉर्मेशन में देखेंगे तो ये जो BF3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देयरफॉर इट इज योर लेविस एसिड। तो ये लेविस एसिड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, जो देने वाला है उसे हम इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे। अगर रिच है तो ये आपका बेस हो जाएगा। तो ये अमोनिया इज अ लेविस बेस, BF3 इज अ लेविस एसिड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, यू कैन क्लासिफाई देम एज लेविस एसिड और लेविस बेस। तो एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है विच इज योर लेविस एसिड और विच इज योर लेविस बेस। तो दोस्तों ये फोर्थ कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया। इन ऑल टोटल फोर्थ कंसेप्ट और न्यू कंसेप्ट में का थर्ड, फर्स्ट योर अरेनियस, सेकंड लॉरी ब्रोंसेट और थर्ड योर लेविस, जीएन लेविस का कंसेप्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो चारों क्लासिकल, चारों डेफिनेशंस हमने कंप्लीट कर लिए। चारों कंसेप्ट के हिसाब से एसिड क्या है, बेस क्या है, आपको पता चल गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट एसिड बेस के ऊपर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे ही वीडियो आप ऑन करते हैं तो वीडियो को लाइक करो। दोस्तों आप क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं बाद में आप भूल जाते हैं। तो जैसे आप वीडियो ऑन करते हैं पहले उसको लाइक करो, शेयर मत करना भूलो आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदार जो कुछ भी 10th में, 11th में, 12th में, उसके साथ इसे शेयर करो। और अपना चैनल अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसे जल्दी ही सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि आपको हर एक टाइम पे नोटिफिकेशन आएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा वैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें जो है वो मत करना भूलिए। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स डालना मत भूलिए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब करते हैं, मेरे लिए आधा मिनट निकालते हैं, तो आपके लिए मैं पूरी ज़िंदगी निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों सिर्फ आपको इतना करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहिए, मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। मेरा चैनल है DSP केमिस्ट्री स्टडी सेंटर। इट इज़ फॉर योर होल प्रिपरेशन ऑफ केमिस्ट्री, ऑल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। जो कुछ भी एग्ज़ाम ऑफ आगे देने वाले सभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो। और लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ स्टे एट होम एंड बी सेफ। आज के लिए इतना ही। वाह, थैंक यू।